नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए उच्चारण स्थान से संबंधित यह द्वितीय वीडियो है। जैसा कि प्रथम वीडियो में हम उदयतो कंठतालु तक पढ़ा पाए थे। अब इसमें हम वकारस दंतोष्ठम और इसके पश्चात जो हैं उन सारे वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका वकारस्य दंतोष्ठम। ओ दवतोह कंठतालु के पश्चात क्या आता है? वकारस्य दंतोष्ठम। अर्थात यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। रामस्य बालकस्य वैसे बन जाता है वकारस्य। तो वकारस्य ये षष्ठी इच्छा जो लिखे हैं ये हो गया षष्ठी विभक्ति और ये हो गया वचन। अर्थात व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ दोनों है। देखिए यहाँ दंत प्लस ओष्ठ अलग करेंगे तो दंत और ओष्ठ ये दोनों उच्चारण स्थान किसके हो जाते हैं? व के हो जाते हैं। जब व का आप उच्चारण करते हैं आप खुद देखिए व ओष्ठ मिल रहा है और अंदर जिह्वा भी दांत को स्पर्श कर रही है व तो दांत कहाँ जा रहे? दांत जिह्वा दांत के पास जा रहे और ओष्ठ मिल रहे हैं। इसीलिए इस वकार का इस व का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंत और ओष्ठ दोनों। फिर अब आते हैं जिह्वा मूलीय जो वर्ण होते हैं, ठीक है। जिह्वा मूलम अर्थात जो जिह्वा मूलीय वर्ण है कौन कौन से? तो क और ख। जब भी क और ख के पहले अर्ध विसर्ग लगा हुआ हो तो इनको कहते हैं जिह्वा मूलीय। फिर यह प्रश्न उठा कि जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या है? तब आप बताएंगे जिह्वा मूलम। जिह्वा माने जीभ और मूल माने जड़। जीभ का जो जड़ होता है मिश्र ये कंठ है, कंठ के और थोड़ा सा नीचे आएंगे वहीं से शुरुआत होता है जिह्वा का, उसको काकल्य भी कहते हैं, ठीक ना। तो उसी को जिह्वा मूली कहा जाता है। तो क और ख का उच्चारण स्थान वहां से होता है, इसीलिए कहा गया कि क और ख के पहले लगे हुए जो अर्ध विसर्ग हैं अर्थात जो जिह्वा मूली वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल, जिह्वा मूलम, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके पश्चात आता है नासिका अनुस्वारस्य। अगला है नासिका अनुस्वारस्य। इसको अलग करते हैं तो ये बनता है अनुस्वारस्य। अनुस्वार से भी षष्ठी एक वचन का रूप हो गया। इसका मतलब अर्थ निकला अनुस्वार का उच्चारण स्थान। अपने शर्त ले लेंगे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ आंसर मिलता है नासिका। अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ये क्या है? ये वाला पद क्या है? अनुस्वार। अब ये पूछा जाए आपसे कि इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? नासिका। अर्थात अनुस्वार जो हम पढ़ते हैं जैसे रामम, बालकम, फलम, दंतम जो भी है, तो जो अनुस्वार है उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिका है, ठीक है। इसका मतलब नासिका वाला एक और वर्ड आपको मिल गया, वो क्या मिल गया? अनुस्वार मिल गया। देखिए जो अनुस्वार होता है वह वास्तव में व्यंजन ही है, क्योंकि म के स्थान पे क्या होता है? अनुस्वार। मोनुस्वार सूत्र से वही कहता है ना कि म के पश्चात व्यंजन वर्ण हो। आपको जब संधि हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। एक सूत्र है मोनुस्वार, ये यही कहता है कि यदि म के पश्चात व्यंजन वर्ण हो तो इस म के स्थान पे अनुस्वार आदेश हो जाता है। समझ रहे नहीं? तो इस दिखा रहा है यहाँ तक, देखिए तो म का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। इसीलिए तो ये म क्या है? एक वर्ण है। तो यहाँ इस अनुस्वार को मान लिया गया। इस अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान वो क्या है? नासिका है, ठीक है। तो नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अब देखिए, अब हम पुनः एक तरफ से आप समझिए कि जिन जिन में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है जैसे वकारस्य, जीवामूलीयस्य, अनुस्वारस्य या आपको विसर्जनीया नाम, वहाँ भी षष्ठी बहुवचन है। इचुएशानाम तालु, तो इचुएशानाम वहाँ भी षष्ठी बहुवचन है। ऋटुषाणाम वहाँ भी षष्ठी बहुवचन है।
फिर एदैतोह, ये भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। ओदावतोह, ये भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो जो षष्ठी विभक्ति वाले पद हैं वो हो जाते हैं वर्ण, और जो प्रथमा विभक्ति वाला होता है जैसे कंठः, तालु, दंताः, दंता बहुवचन है, ठीक है, मूर्धाः, फिर जिह्वामूलम, फिर नासिका, फिर दंतोष्ठम, ये सब प्रथमा विभक्ति एक वचन वाले रूप हैं। जो सूत्र आप पढ़ेंगे तो जो षष्ठी वाला पद होगा सूत्र में वो हो जाएगा वर्ण, और जो प्रथमा विभक्ति वाला है वो क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान। जैसे अब क्रम से हम उसी चीज को फिर से दिखा दे रहे हैं, आप एक एक करके समझेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी किसी भी सूत्र को समझने में और उसके वर्णों को क्लियर करने में कि किस सूत्र में कौन सा वर्ण है। आप जरूर कापी कलम लेकर के बैठे रहा करिए। जो आपको आवश्यकता लगे, जो आपको लगे नहीं ये पॉइंट्स है जो हमको नोट्स कर लेना चाहिए, तो आप करते रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको देखा करिए, कम से कम पूरा वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि कहाँ कौन सी इम्पोर्टेंट बात आ जाए सामने, किस समय हम प्रश्नों पर चर्चा करें, ये मायने रखता है। ये प्रयास किया करिए कि पूरा वीडियो देखा करिए, अपने मित्रों को भी दिखाया करिए, उनको भी बताया करिए, जो भी अन्य हैं उनको शेयर करिए, उनको बताइए। देखिए क्रमानुसार हम शुरू से देखते हैं। जैसे लिखा है अकुह विसर्ज्य नियनाम कंठ। अब आप समझिए कि हो गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसका मतलब ये सब वर्ण हो गए, और ये कंठ कहाँ प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, तो ये क्या हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। ये क्या हो गया, उच्चारण स्थान। एकदम आसान है, आप खाली इतने समझिए जो षष्ठी वाला है वो क्या है, वर्ण है, और जो प्रथमा वाला है वो उच्चारण स्थान है। तो ये प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, ये उच्चारण स्थान हो गया, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हो गया, तो ये वर्ण हो गए। अब इन वर्णों में कितने वर्ण आते हैं तो हमने आपको बता ही दिया था कि एक हो गया, कु 5 हो गए, तो 5 1 6 और ह 7 और विसर्ग 8 वर्ण आ जाते हैं। तो 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अभी हम पूरा फिर से चर्चा कर देंगे। तो ये षष्ठी है। अब देखिए उसके बाद आता है इचुय शानाम तालु। इचुय शानाम तालु, ये भी प्रथमा विभक्ति वचन है, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हो गया। फिर आता है री टूर शानाम मूर्धा, ये भी प्रथमा हो गया। फिर आता है री तूल शानाम दंता, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप हो गया। ऋतु शानाम दंता, अको इचुय ऋतु ऋतुल, फिर उपपदमानिया नाम उपपदमानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठव ओष्ठव। फिर उसके बाद विवेचन हो गया। फिर उसके बाद उपपदमानिया नाम ओष्ठव हो गया। फिर आता है न्या मा, एक रहेगा, न्या मा ङ ण ना नाम, नासिका च, नासिका च, ये उच्चारण स्थान हो गया। ये हो गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इनमें वर्णों की संख्या 2 से अधिक है। भाई यहाँ आप आइए 5 है, यहाँ आइए तो 7 है, यहाँ है 8, यहाँ है 8, यहाँ है 8, यहाँ है 8, हर जगह है, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये मंगलाना नासिका च। फिर आता है ए दै तोह कंठ तालु। फिर आता है ओ दौ तोह कंठोष्ठम, रेतोह कंठ तालु ओ दौतोह कंठोष्ठम। ठीक है, फिर आता है वकारस्य
नहीं आता है आपका, हाँ, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलीयस्य, जिह्वा जिह्वा मूलम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक अंतिम है 11, नासिका नासिकानुस्वारस्य। अब यहाँ अलग से गिनास का पहले ही दे दिया है। तो ये देखिए आपके यहाँ, तो यहाँ देखिए एदयतो है, ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन, ये भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन, क्योंकि दो दो वर्ड आ रहे हैं, ओ आओ ए आए, तो ये हो जाता है द्विवचन। वकार से षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए क्योंकि यहाँ अकेला वह है। जिह्वामूलीयस्य, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि यहाँ जिह्वामूली भी अकेला है। नासिका, अब यहाँ देखिए अनुस्वार से, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि अनुस्वार अकेला है। तो इसका मतलब ये होगा जो षष्ठी विभक्ति वाला पद है, चाहे वो षष्ठी विभक्ति द्विवचन हो, चाहे एक वचन हो, और चाहे बहुवचन हो। जैसे यहाँ आपका अनुस्वार से एक वचन है, जिह्वामूलीय से एक वचन है, वकार से एक वचन है, ये सब क्या हो गए, वर्ड हो गए। जो दो वचन वाले हैं ओदावतो और एदायतो है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, बाकी सब बहुवचन वाले हैं। तो जो आप सीधा समझिए कि जो षष्ठी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन वाले पद हैं वो सब के सब वर्ण हैं, और जो प्रथमा वाले पद हैं जैसे कंठ तालु मूर्धा दंता ओष्ठौ, नासिका कंठतालु कंठोष्ठम दंतोष्ठम जिह्वामूलम और नासिका, यहाँ नासिका है, तो ये सब के सब क्या हो जाते हैं, उच्चारण स्थान हो जाते हैं। ठीक ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम ये वाला पद जितने हैं इनको सब जो षष्ठी वाले हैं सबके सब वर्ण हैं, ऐसे याद कर लेंगे, और जो प्रथमा वाले उच्चारण स्थान हैं, सबका हमने अच्छे से विस्तार से समझा ही दिया है। अब इसको और आसान तरीके से समझने का प्रयास करिए। एक और तरीका है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ इसमें आई, देखिए लिखा है यहाँ कु, यहाँ लिखा है चू, यहाँ लिखा है टू, यहाँ लिखा है तू, यहाँ लिखा है पू, मतलब ये कुचु टू तू पू उदित वर्ण। तो उदित वर्णों का क्रम है, पहले कु लिखेंगे फिर चू लिखेंगे, भाई क ख ग घ ङ जैसे जजहिया ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक ना। तो ये है, बहुत आसान है। आप ऐसे मान लीजिए आप सूत्र लिख रहे हो, कंफ्यूजन में हो, तो एकदम माइंड में ये होना चाहिए भाई, पहले क वाला लिखेंगे, फिर च वाला, फिर ट वाला, फिर त वाला, फिर प वाला लिखेंगे। अब आप जब क वाला लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए आ आता है ना, तो आ वाला पहले हो गया, फिर ई वाला हो जाएगा, फिर ऋषि, ऋषि आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि ऋषि जो होता है इसका मूर्धा होता है। और आप जानते, पर आपके माइंड में पहले तो ये होना चाहिए कि भैया पहले हमको क वर्ग वाला लिखना है, फिर हमको च वर्ग वाला लिखना है, फिर हमको ट वर्ग वाला लिखना है, फिर हमको त वर्ग वाला लिखना है, फिर हमको प वर्ग वाला लिखना है। अब जब क वर्ग वाले में कंठ हो गया, भाई देखो ये भी आसान है। यहाँ देखो क में क्या है, क लिखा है और क से कंठ भी शुरू होता है, तो क वर्ग वाला कंठ हो गया, ये तो एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। कंठ क वर्ग क से शुरू हो रहा है और कंठ भी क से शुरू हो रहा है, इसलिए क वर्ग वाला हो गया। अब क में जैसे आ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जब आ ई, तो सबसे पहले आ आता है, इसका मतलब अकु। अब ह, अकुह विसर्जन, अगर इतना आपको याद है तब मैं आपको क्लियर कर लेंगे। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। फिर अ के बाद क्या आता है ई, तो इचुषानाम तालु। ठीक है। अब देखो आप यहाँ देखिए य र और ल अंतःस्थ वर्ण आते हैं। अंतःस्थ वर्ण में य र ल व तो एकदम अंतिम में दिए यहाँ, लेकिन य पहले आए फिर र, य र ल व, यही अंतःस्थ वर्ण है। तो पहले य लिखिएंगे, फिर र लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा य,
यहाँ हो जाएगा र और यहाँ हो जाएगा ल, ये आपके हो जाते हैं। तो इचू य, और फिर देखिए जब आप 13वां सूत्र पढ़ते हैं महाश्व सूत्र में 13वां, तो बनता है श स र, यही है। और फिर अंत में क्या होता है ह, तो ह का तो इसी में आ गया, इसको छोड़िए, तीनों स पे आइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे तालु शकार, फिर मूर्धन्य शकार, फिर दंत शकार, ये क्रम है। एकदम वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया है, कुछ भी इधर उधर नहीं किए हैं। सबसे पहले आप देखिए यह है, फिर र है, फिर ल है, वैसे ही फिर तालु शकार, फिर मूर्धन्य शकार, फिर दंत शकार, जैसा कि सूत्र में आता है माहेश्वर सूत्र में। यह अरे श श श, ये तीनों शकार क्रम से हैं, तो क्रम से भी यहाँ लिखा गया है। तो सबसे पहले श, फिर श, फिर श। ये आप सूत्र लिख रहे हो तो कभी कभी होता है ना, आपको याद है ऋतु षाणाम मूर्धा, अब ऋतु षाणाम दंता, अरे दोनों में स है, कौन सा स कहाँ था, कैसे क्लियर करें। तो सबसे आसान तरीका ये भी है कि पहले आप महाश्व सूत्र में आइए, सबसे पहले तालु शकार आया है, फिर मूर्धन्य शकार आया, फिर दंत शकार आया, तो वैसे ही क्रम से आप यहाँ लिख देंगे स य र ल। ठीक हो गया ना। तो यहाँ तक आपका याद हो गया, ये हो गया श श, तीनों सकार हो गए, ऊ चू टू तू पू हो गया, फिर य र ल हो गया, श श श हो गया। अब यहाँ बात करते हैं, आप जानते हैं ट वर्ग का मूर्धा है, ट ठ ड ढ ड, तो री आएगा, री भी मूर्धा से बोला जाता है, इसीलिए हम अब री लिख देंगे। और री के पश्चात तुरंत उसी का जो उसी के समान मान के चलिए तरह उच्चारण होता है रिकार के ही समान, तो हम क्या कर देंगे, रे लिख देंगे। अब उसके बाद जो बच गया था ऊ, तो ऊ आ जाएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि ऊ हम बोलते हैं ओष्ठ से, तो प वर्ग में आ जाएगा, तो उपपदमानी याना इसमें आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 सूत्र एकदम आसानी से आपको याद हो गए। कैसे, आपको हमने बताया कि पहले आपको क्या करना है, ऊ चू टू तू पू, ये लिख देना है ऊपर से नीचे क्रमानुसार। फिर आप जानते हैं सबसे पहले आ पढ़ा जाता है, फिर ई पढ़ा जाता है, तो अ वाला पहले कर लीजिए, फिर ई वाला कर दीजिए, फिर उसके बाद जब ट वर्ग आया तो ट हो गया मूर्धा। अगर हम वहाँ ऊ लिखेंगे तो ऊ मीन्स ओष्ठ हो गया, तो गड़बड़ा जाएगा, और प वर्ग में जा रहा है, इसलिए पहले री लिखेंगे, तो री और तुरंत उसके पश्चात लरी, क्योंकि सूत्र पढ़िए महाश्व सूत्र का जो दूसरा सूत्र है, री पहले आता है, फिर री आता है, तो री पहले लिखिए, फिर री लिखिए, जैसे यहाँ पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे लिखे थे, तो ऐसे ही, तो री पहले लिख दें, फिर नीचे रे लिख देंगे। फिर अब आते हैं इधर, तो उष्म वर्ण में जो ह है इसको सबसे पहले लिख रहे हैं, क्योंकि ह का उच्चारण क्या है, कंठ, अहू ह। अब ह हो गया, फिर तीनों स का नंबर आ जाता है, श स स, तो स लिख देंगे, और अंतःस्थ वर्ण का य र ल, ये तीनों लिख देंगे क्रम से। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि री तक बात क्लियर हो गई। अंतःस्थ में 3 लिख देंगे और तीनों सकार लिख देंगे। फिर उपपदमानीय में आते हैं, तो उ और प वर्ग, उ और पावर और उपदमानीय, क्योंकि उपदमानीय इसलिए ओष्ठ है क्योंकि उपदमानी जो दो वर्ण हैं प और फ, उनके पहले अर्ध विसर्ग लगा है, और जानते हैं प का उच्चारण क्या है, ओष्ठ, तो श्योर है कि उपदमानी का भी ओष्ठ ही होगा, इसलिए उसको एक क्रम में लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ तक जब हो गया 5, फिर 6वें नंबर पे आता है या मंगणना नाम नासिका च, जो पंचमाक्षर हैं या मंगणनम पांचों, इन पांचों का फिर नंबर आता है। इसमें कहा हमने बताया ही है कि जो मुख और नासिका दोनों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो यह जो यमंगणनम है, ये पांचों वर्ण अनुनासिक वर्ण हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों से होता है। तो मुख्य रूप से तो ये नासिका से बोले जाते हैं, और गौण रूप से अन्य जो आपके आते हैं, जैसे मान लीजिए यह होगा, तो यह जो होता है यह नासिका प्लस तालु, नासिका प्लस ओष्ठ, नासिका प्लस कंठ, नासिका प्लस मूर्धा, नासिका प्लस दंत, यमंगणनम। तो नासिका तो पांचों मुख्य है, 5 नासिका तो ये हो जाते हैं, और एक नासिका आपको अनुस्वार वाला मिल जाता है। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे नासिक के वर्ण कितने हैं, तो आपको बताना है 6। क्यों, क्योंकि 5 तो नासिका वाले यमंगणनम हो गए, और एक नासिका वाला क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। तो इसीलिए अगर कोई पूछे आपसे कि नासिका वाले वर्ण कितने हैं, तो आप बताएंगे 6।
नासिका वाले कितने हैं? 6। पहला हो गया आपका य, फिर म, फिर ङ, फिर ण, फिर न। तो 1 2 3 4 5 और फिर अनुस्वार। यही पांचों ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान हो जाता है, 6 हैं कि जिनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? नासिका। ये आपको ध्यान देना है। और अगर कोई पूछे अनुनासिक वर्ण कितने हैं, कौन से पूछे? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण अगर पूछ रहा है मतलब मुख और नासिका, मुख प्लस नासिका वाला अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप सिर्फ बताएंगे कितने? 5 हैं। कौन? तो यम मंगलम। इसमें अनुस्वार नहीं हो पाता क्योंकि अनुस्वार का एकदम निश्चित है, वो नासिका ही है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मुख और ये हो जाता है आपका यम मंगलम। तो हम देखते हैं कि अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 5 हैं। अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 6 हैं। इसलिए क्योंकि यम मंगलम 5 एक अनुस्वार, इसमें इसलिए घट गया एक ठो क्योंकि अनुस्वार नहीं आता है। तो ये आपका हो गया यम मंगलम, यहाँ तक हो गया यम मंगलम नासिका च। फिर ए ऐ, फिर ओ औ, ये भी आप जानते हैं। तो ए ऐ का एक साथ कर दीजिए, ओ औ का एक साथ कर दीजिए। कंठ तालु आपको हम समझा ही दिए हैं। फिर वकारस, फिर जिह्वा मूल, फिर नासिका। तो इस तरह से हम इन सारे सूत्रों को एक क्रमानुसार याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस माइंड में होना चाहिए कू चू टू तू पू, 5 ऐसे हो गए। 5 हो गए, इसका मतलब अब अगला वाला यम मंगलम आएगा क्योंकि वो भी 5 ही हैं। ये भी एक तरीका है। यम मंगलम 5वां है, 5 है तो यम मंगलम नासिका च। अब जैसे ये हो जाए फिर एदैतोह कंठ तालु, उदावतोह कंठोष्ठम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, वकारस्य दंतोष्ठकम और नासिका अनुस्वारस्य। एकदम आसानी से यह 11 सूत्र आप याद कर सकते। अब आता है इनसे संबंधित प्रश्न जो भी बनेगा आप खूब आसानी से बता सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप बता सकते हैं, वो आता जरूर है। अब हम और इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये प्रश्न पूछे दिया जाता है, 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये होता है कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, फिर वर्णों के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, फिर उच्चारण स्थान को कितने भागों में बांटा गया है कि उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से मुख्य रूप से होता है। 3 प्रश्न ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको क्लियर करिएगा, इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। कहीं दिक्कत हो कमेंट्स में आप जरूर लिखा करिए कि हाँ सर ये चीज़ हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप बता दीजिए, तो हम जरूर प्रयास करेंगे, बता देंगे आपको। चलिए हम मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। जैसे भी हो आप बस इतना समझिए कि जो उच्चारण स्थान वर्णों के अनुसार हैं वो 11 होते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, सब बता देंगे। 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों का आंसर कैसे है देखिए। देखिए सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है, पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं। अगर ये प्रश्न पूछिए आपसे कि पाणिनि के अनुसार वर्णों का उच्चारण स्थान कितना है, वर्णों का उच्चारण स्थान पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने, वर्णों का नहीं लिखेंगे, खाली उच्चारण स्थान पूछेगा उसमें। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान आप बताएंगे 8 हैं। इसके लिए एक सूत्र पाणिनि जी लिखते हैं, एक श्लोक है, देखिए उसमें लिखा है कि अष्टौ उच्चारण अष्टौ स्थानानि वर्णानां, तो अष्टौ स्थानानि वर्णानां
वर्णानाम उरः कंठः, उरः कंठः शिरस्तथा, शिरस्तथा। ये है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा। इसमें अनुष्टुप छंद है। फिर आता है जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम च दंतस्य। ये 8 वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नासिका, नासिका ओष्ठ नासिकोष्ठौ च तालु च तालु च। ये हो गया आपका। ये कह रहा है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतस्य नासिकोष्ठौ च तालु च। तो ये आपके 8 उच्चारण स्थान हो जाते हैं, ठीक ना। देखिए तो ये हैं अष्टौ स्थानानि वर्णानाम। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम माने वर्णों का। यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो ये हो जाएगा वर्णों का उच्चारण स्थान। अष्टौ माने 8 होते हैं। स्थानानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन, स्थान उच्चारण स्थानों का अष्ट माने 8 उच्चारण स्थान होते हैं। फिर कहा उरः कंठः शिरः, 3 स्थान बता दिए। एक तो हो गया उरः माने पेट, ठीक है, हृदय कह लिए। उरस होता है, उरस माने हृदय, सॉरी पेट नहीं हृदय। तो इन्होंने कहा कि जो हृदय आपका होता है वो एक हो गया, फिर कंठ हो गया, फिर शिरः माने पूरा यह सिर हो गया 3। फिर जिह्वा मूलम माने कंठ का निचला वाला भाग, फिर दंत, फिर नासिका, फिर ओष्ठ, फिर तालु, 8 है। तो देखिए पहला हो गया ये, फिर ये हो गया दूसरा, फिर ये हो गया तीसरा, फिर ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां, ये हो गया 6वां, फिर ओष्ठ हो गया 7वां और 8वां हो गया तालु। ये श्लोक है। ये पाणिनि ऋषि मुनि लिखते हैं कि भैया पाणिनि शिक्षा ग्रंथ है, उसमें आया है जो कि वैदिक व्याकरण से संबंधित है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों का उच्चारण स्थान 8 होता है। पहला उर, दूसरा कंठ, तीसरा सिर, चौथा जिह्वा मूल, 5वां दंत, 6वां नासिका, 7वां ओष्ठ और 8वां तालु। यही है। इसको हम अनुष्टुप छंद में है, इसको गा ही सकते हैं। जिसे श्लोक अनुष्टुप छंद का लक्षण है। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं, सप्तमं दीर्घमन्ययोः, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा, जिह्वा मूलं च दन्तस्य, नासिकोष्ठौ च तालु च। तो इस तरह से हम गा गा करके, आप इस गीत को बार बार सुने तो आप भी गा लेंगे। तो ऐसे गा करके हम इस श्लोक को याद कर सकते हैं, जिससे कि हम एकदम क्लियर रहें कि पाणिनि मुनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, 8 हैं। ये तो आंसर आपका ये हो गया। फिर एक प्रश्न आता है अगला, उच्चारण स्थान को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो ये होता है 3। इसका आंसर क्या है, 3 भागों में बांटा गया है उच्चारण स्थान। ये जो उच्चारण स्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है आपका उरस,
उरस माने वही हृदय, फिर दूसरा है कंठ, और तीसरा है सिर, शिरा। सिरह में ही अथा सिरह माने पूरा सर आ गया, इसमें नासिका आ गया, ओष्ठ आ गया, फिर ताल, फिर दंत, फिर मूर्धा। ये देखिए आ जाते हैं ना, तो इसीलिए होता है सिर में सभी आ जाएंगे, नासिका, ओष्ठ, दंत, ताल और मूर्धा। तो 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो सिरह में ही 5 ऐसे ही आ जाते हैं, नासिका भी आ जाएगा, ओष्ठ आ जाएगा, तालु आ जाएगा, दंत आ जाएगा, जीवा मूली भी उसी में आ जाता है, अंदर ही है, सिर में ही है, तो ये हो जाता है। तो और कंठ भी आ जाएगा उसी में, कंठ भी यहाँ है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सिरह, कंठ और उरस यही इन्हीं तीनों भागों में बांटा गया है। अर्थात जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हृदय से ही हमारा जो वायु है वह वहाँ से उठ करके मुख के बाहर आती है। तो पहले हृदय से आएगी कंठ में, कंठ से आएगी सिर में, सिर से बाहर निकल जाती है। इसीलिए कहा गया कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने भागों में विभक्त हैं, या वर्णों के कितने प्रकार हैं। कतिधा अगर ऐसे पूछा कितने प्रकार हैं तो आप 3 बताएंगे, 3 ही उच्चारण स्थान हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। अब पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 8 हैं। उच्चारण स्थान कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है 3 भागों में। आंसर आपका 3 होगा। और मुख्य कौन है, उरस, कंठ और सिर। फिर एक प्रश्न बनता है कि वर्णों के अनुसार उच्चारण स्थान क्या है। एक ये प्रश्न बनेगा, वर्णों के अनुसार, वर्णानाम, वर्णों के अनुसार वर्णों का उच्चारण स्थान कितना है, तो आप बताएंगे 11। यहाँ 11 हो जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हो गया था अकुह विसर्जनीयम कंठ 1, इजुषाणाम तालु 2, ऋजुषाणाम मूर्धा 3, फिर उसका उपपद्मानीयानाम ओष्ठ नहीं, अकुह विसर्जनीयानाम 1, इजुषाणाम तालु 2, फिर ऋजुषाणाम मूर्धा 3, ऋतिरसानाम दंताः 4, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ 5। ये पांचों वर्ग हो गए। फिर यम मंगला नासिका 6, यह 6 हो गया। फिर उसके बाद आता है इदयतोह कंठतालु, उदयतोह कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, और फिर 11वां हो जाता है नासिका अनुस्वारस्य। ये 11 आपके वर्ण के अनुसार उच्चारण स्थान हो जाते हैं। तो वर्णों के अनुसार अगर आपसे पूछ रहा है कि वर्णों के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आप बताएंगे 11। ठीक, वर्णों के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, 11 हैं। ठीक, वो आपको बता गिना ही दिए हम, जैसे सूत्र में लिखा है, आप किताब में भी देखेंगे, आपके 9 10 11 12 जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें दिया हुआ है। तो वह वर्णों के अनुसार है। तो वर्णों के अनुसार उच्चारण स्थान 11 है। पाणिनि ऋषि मुनि के अनुसार वर्णों का उच्चारण स्थान कितना है, तो 8 है। पाणिनि के अनुसार अगर पूछेगा तो आप 8 बताएंगे। यदि आपसे पूछेगा कि वर्णों के अनुसार तो 11, और फिर पूछेगा उच्चारण स्थान कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक हो गया है ना। तो ये इस प्रकार से आप इनके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए और आगे हम देखते हैं। देखिए जितना भी बन पड़ा है हम उतना प्रयास किए हैं आपको देने के लिए। तो आप उनको अच्छे से आप अध्ययन करिए, उनको समझिए। जहाँ कोई दिक्कत हो जरूर आप बताइए कि हाँ सर ये चीज़ नहीं क्लियर हो पाया, अथवा ये चीज़ नहीं हम समझ पा रहे हैं, तो हम जरूर उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, अब हम जल्दी हम प्रश्नों को जो आपके सूत्र हैं उनको लिख करके उन्हीं के अनुसार हम जल्दी से ही आपका पूरा डिटेल में एक बार जल्दी से क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले था अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इसका मतलब ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं, 8 वर्ण हैं। ये तो ये क्लियर हो गया भैया कि कंठ से बोले जाने वाले कितने हैं, 8 हैं। एक अ, फिर क वर्ग में 5,
फिर ह और फिर विसर्ग। तो क आ एक हो गया, क वर्ग 5 हो गए, ह एक हो गया और विसर्ग एक। तो 5 1 6 1 7 1 8। इसका मतलब 8 वर्ण हो गए जो कि कंठ से बोले जाते हैं। फिर ई चूय शानाम तालु, इसमें भी 8 वर्ण है। कैसे? ई एक च वर्ग 6 माने च वर्ग 5 हो जाएंगे और एक 6 य और श माने ई एक हो गया, च वर्ग 5 हो गए, य एक हो गया और श एक हो गया। तो 5 1 6 1 7 1 8। तो 8 वर्ण भी हो जाते हैं जो कि तालु से बोले जाते। ये आपका तालु वाला हो गया। ये भी 8 वर्ण हो गए। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने वर्ण ऐसे हैं जो तालु से बोले जाते हैं, कितने ऐसे वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं ना। फिर उसके बाद इचु शानाम तालु है, फिर रिटूर शानाम मतलब टू ट वर्ग आएगा। तो री टूर शानाम मूर्धा, मूर्धा वाले भी कितने हो गए? तो मूर्धा वाले भी हो जाते हैं आपके 8 वर्ण हो गए। ये भी 8 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है? कैसे? तो देखिए, एक री हो गया और फिर ट वर्ग 5 हो गया, फिर र हो गया, फिर श हो गया। तो 5 1 6 1 7 1 8। तो इस तरह से 8 ये भी हो जाते हैं। फिर आता है ली तू ल शानाम दंता। ठीक है? तो दंत वाले भी कितने हो जाते हैं? तो ये भी 8 वर्ण हो जाते हैं। 8 वर्ण ऐसे हैं जो कि दंत से बोले जाते हैं। कैसे? तो ली एक हो गया, ट वर्ग 5 हो गया, ल एक हो गया और स एक हो गया। तो 5 1 6 1 7 1 8। तो 8 वर्ण ये भी हो जाते हैं जो कि किससे बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है उपपदमानीया नाम। उ प धमा नी या नाम ओष्ठव। तो अब देखिए यहाँ 7 हो जाते हैं ओष्ठ से। ओष्ठ से वर्ण कितने बोले जाते हैं? तो 7 ही बोले जाते हैं, 7 वर्ण। कैसे? देखिए, यहाँ उ हो गया अकेला, एक उ हो गया, फिर प वर्ग का 5 हो गया, फिर उपदमानी एक हो गया। तो 5 1 6 1 7, 7 वर्ण हैं जो कि ओष्ठ से बोले जाते हैं। उपदमानी हो गया, फिर उपपदमानी नाम ओष्ठ हो गया। फिर आता है यमंगण नाम। यमंग नाम नासिका च। अब इनको कहा जाता है अनुनासिक वर्ण। हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अनुनासिक वर्ण कहेंगे। क्यों अनुनासिक कहेंगे? क्योंकि तो मुख्य रूप से तो हो गया नासिका, मुख्य क्या हो गया आपका? नासिका हो गया मुख्य रूप से। च माने होता है और। अब और माने अलग अलग, जैसे ञ का तालु, म का ओष्ठ, न का कंठ, ण का मूर्धा और न का दंत। तो ये हो गए। तो माने कि अब मुख की भी नासिका का भी सहयोग ले रहे हैं और इन सभी का ले रहे हैं। इसलिए और अनुनासिक का परिभाषा ही है कि मुख नासिका वचनोनुनासिका है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों का प्रयोग से किया जाता है उनको कहते हैं अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण अब कितने हो जाते हैं? तो ये होते हैं 5 वर्ण। अनुनासिक का चिन्ह देखिए ऐसे बना होता है, ऐसे। जैसे हम लिखते हैं कहाँ, ऐसे लिखते हैं। एक होता है कहा, माने राम ने कहा, वह कहाँ गया। तो कहाँ में देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर ये जो बिंदी है इसको आप का समझिए, ये क्या हो गया? आपका नासिका हो गया। और जो इस तरह से बना हुआ ये क्या हो गया? मुख हो गया। आप मोबाइल व्हाट्सएप पे देखिए, बना रहता है ना हंसने वाला, तो एक ऐसे बन गया, ऊपर बिंदी रहती है तो समझ में आता है मुख है। तो उसमें ऊपर ये जो बिंदी है ये क्या हो गया? नासिका। और ये जो नीचे वाला क्या है? ओष्ठ हो गया, अर्थात मुख हो गया। तो इससे ही हम समझ लेंगे कि जब इस तरह की आकृति बनी हो, ऐसा बना हो, तो यह अनुनासिक का बोध कराने वाला होता है, जिसमें यह बिंदी नासिका हो गई और ये वाला क्या हो गया? मुख हो गया। अर्थात मुख और नासिका इन दोनों से क्या बनता है? तो अनुनासिक वर्ण बनता है। अर्थात जब हम मुख और नासिका दोनों का प्रयोग करके किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उस वर्ण को ही क्या कहेंगे? अनुनासिक वर्ण कहेंगे। परिभाषा हमने लिख भी दिया है, बार बार बता भी रहे हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो वह है 5। कौन कौन से हैं? तो य म न ण न।
यही 5 है, ठीक ना। इनकी संख्या हो जाती है 5। अब आगे देखते हैं, फिर यह मंगला नासिका च हो गया। फिर आता है ए दैतोह कंठ तालु। ए दैतोह कंठ तालु अर्थात कंठ और प्लस तालु, इन दोनों से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं? तो 2 वर्ण हैं, ए और आई। फिर आता है ओ दौ तो अर्थ कंठोष्ठम। क्या है? कंठोष्ठम अर्थात कंठ और प्लस ओष्ठ, इन दोनों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं? ये भी कितने हैं? 2 हैं। इसमें आ जाएगा ए आई और इसमें आ जाएगा ओ औ। फिर इदैत हो गया। फिर आता है आपका जिह्वा मूलीयस्य। जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम अर्थात जिह्वा मूल से, जिह्वा मूलम अर्थात जिह्वा मूल से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं? तो 1 वर्ण है, ठीक है। फिर उसके पश्चात आ जाता है जिह्वा मूल्यम हो गया। फिर आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात दंत प्लस ओष्ठ, इन दोनों की सहायता से बोलने वाले वर्ण कितने हैं? तो ये भी कितना है? 1 ही है, 1 वर्ण हो गया। फिर आता है नासिका। नु स्वरस्य अर्थात नासिका से बोले जाने वाला वर्ण ना। तो कह रहे हैं कि अनुस्वारस्य माने अनुस्वार का, ठीक है। तो अब आता है नासिका अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चार स्थान क्या है? नासिका है, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं कि नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो नासिका अनुस्वार से, तो कहा नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं? तो आप आंसर लिखेंगे 6। कितने वर्ण हैं? नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं? 6 वर्ण हैं। कौन कौन से? देखिए, पहली बात तो आपका यमंगलम होगा, यमंगल, फिर न 5 तो ये क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यमंगलना नासिका च में देख ही लिया है कि ना ये जो यमंगलम है 5 है, यमंगलना, इन 5 का मुख्य उच्चार स्थान क्या है? नासिका है। तो इसीलिए यहाँ तो नासिका में 5 तो आ ही गए हैं। एक और जुड़ गया, क्या? अनुस्वार प्लस अनुस्वार। तो ये कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 और 6 वर्ण हो जाते हैं, जिनका उच्चार स्थान क्या है? नासिका है। इसमें है आपका अनुस्वार हो गया, ञ म ङ ण न और अनुस्वार। ये 6 वर्ण हैं जिनका उच्चार स्थान क्या है? नासिका है। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। एक ये आपका नासिका अनुस्वारस्य हो गया। अब देखिए, जो हम कहे थे कि वर्णों के अनुसार 11 उच्चार स्थान है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 हैं जो वर्णों के अनुसार हैं। कि वर्णों के अनुसार अगर पूछा जाए वर्णों के अनुसार उच्चार स्थान कितने हैं, तो 11 हैं। पाणिनि के अनुसार उच्चार स्थान कितने हैं, तो 8 हैं। उच्चार स्थान कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। एक शिरः है, एक कंठ है और एक उरस है। अगर ये पूछा जाए कि पाणिनि मुनि, पाणिनि ऋषि मुख्य उच्चार स्थान किसे मानते हैं, तो आपका आंसर होगा उरस। क्या होगा? उरस। यही आप लगाएंगे, क्योंकि श्लोक में उरह पद आया था, जो कि हमने श्लोक लिखा था उसमें उरह पद आया था। तो जो उरस है, हृदय है, यही मुख्य उच्चार स्थान है पाणिनि के अनुसार। अगर आपसे पूछेगा तब आप बताएंगे उरस। क्लियर है ना। अब देखिए, ये प्रश्न बनता कि भैया कंठ से बोले जाने वाले 8,
तालु से 8, मूर्धा से 8, दंत से 8, ओष्ठ से 7, अनुनासिक 5, कंठ तालु 2, कंठोष्ठ 2, जीवा मूली 1, दंतोष्ठ 1, यम और नासिका 6 वर्ण। अब ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि कितने ऐसे वर्ण हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान हैं। कितने ऐसे वर्ण हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान हैं। देखिए, पहली बात तो यम मंगणना नासिका च, 5 अनुनासिक वर्ण हो गए जिनके 2 उच्चारण स्थान हैं। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया ना कि य का नासिका तो है ही है, तालु भी है, म का नासिका तो है ही है, ओष्ठ भी है, न का नासिका है ही है, कंठ भी है। तो मतलब ये जो अनुनासिक वर्ण हैं इनके 2 उच्चारण स्थान हो गए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मतलब कि अनुनासिक अनुनासिक वर्ण हो गए 5, इनके 2 उच्चारण स्थान हो गए। फिर उसके बाद आता है आपका इदैतोह, उदैतोह, मतलब ये कि इदैतोह वाला 2 हो गया, उदैतोह वाला 2 हो गया और वकारस्य हो गया, मीन्स व हो गया। अर्थात ए, आए, ओ, आओ और एक हो गया व। कुल मिला के 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10। 10 वर्ण ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण स्थान 2 है। एक तो आपका अनुनासिक वर्ण 5 हो गए, इनका 2 हो गया उच्चारण स्थान। ए, आए, ये 2 वर्ण हैं, इनका भी कंठ और कंठ तालु है, और उदैतो है ओ आओ, इनका कंठोष्ठ है। ठीक है, तो 2, 2, 4 और वकारस दंतोष्ठम है, तो 1, 2, 3, 2, 5, 5, 5, 10। 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 है। एक प्रश्न आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक, और बाकी तो सब जितना भी हम हो सका हमने सब बता दिया है। अब इसके पश्चात आप इसको अब अच्छे से याद करिएगा, या करने का तरीका भी हमने बता दिया। कुछ नहीं करना है, से कु चु टू तू पू 5 ऐसे क्रम से लिख लीजिए। अब कु वाले अ वाला जो आता है सबसे पहले अ वाला, तो अ लिख लीजिए, अकुह बन गया। फिर चू ये बन जाएगा, फिर टू माने मूर्धा, तो री टूर हो गया। फिर ली ऋत्यूल हो गया। फिर पू उपधमानिया नाम, तो उपू पद्मानिया नाम हो गया। 5 ऐसे 5 हम सूत्र याद किए हैं। अब 5वां वर्ड आएगा था यमंगणनम आ जाएगा। यमंगणनम हो गया, इदयतोह कंठताल, उदयतोह कंठोष्ठम, इतना हो गया। फिर ए आए ओ आओ, ये भी हो गया। फिर वकार से दंतोष्ठम, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, ये हो जाएगा। फिर नासिकानुस्वार से। कुल 11 सूत्र एकदम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इनसे बनने वाले प्रश्न भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो धन्यवाद, हमने आपको जितना भी हो सका है सारी चीज़ों को हमने विस्तार से बता दिया है। अब तो हमको नहीं लगता है कुछ बचा हुआ होगा, तो आप इतना, अब पानी के अनुसार अगर पूछे तो 8 बताएंगे, वर्ण के अनुसार पूछेगा तो 11 बताएंगे, और अगर ये पूछे उच्चारण स्थान को कितने भागों में बांटा गया है तो आप बताएंगे 3 भागों में बांटा गया है। अब ये प्रश्न और सिर्फ बचता है आपका विसर्ग के उच्चारण स्थान से संबंधित, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सिर्फ एक अंतिम बच गया है कि जो विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान हम किसको माने, क्या यह सदैव कंठ ही होगा अथवा अन्य भी होगा। तो देखिए सबसे आसान है ये भी, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपसे स्वतंत्र रूप से पूछे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको आंसर हमेशा कंठ ही लगाना है। आप चाहे लिख लीजिए कि यदि विसर्ग को स्वतंत्र रूप से पूछा जाए, प्रश्न बने जैसे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, कंठ लगाना है। किंतु यदि विसर्ग को किसी अन्य वर्ण के साथ जोड़ करके पूछा जाए तब उसका उच्चारण स्थान चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, अगर अ या आ के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ, ये विसर्ग लगा हुआ है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। अगर यही ई या ई के साथ लगा हुआ है तब इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यह विसर्ग इससे जुड़ा होता है, उसी के अनुसार इसका हम जैसे मान लीजिए नदी ही, तो नदी इकार के साथ हम बोल रहे हैं ना विसर्ग का, द्वितीय विभक्ति बहुवचन नदी ही, तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका तालु हो जाएगा। अगर उपु के साथ है तो क्या हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अगर री के साथ है तो मूर्धा हो जाएगा, अगर री के साथ है तो दंताह हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि विसर्ग जब किसी वर्ण के साथ जुड़ करके आएगा तो जो उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का भी उच्चारण स्थान हो जाता है। किंतु यदि स्वतंत्र रूप से पूछा जाए तो आप सदैव विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या लगाएंगे, कंठ ही बताएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकता था, तो उसको हमने आपको बता दिया। अगर ए आई के साथ पूछ रहा है तो कंठ तालु बताएंगे, ओ आओ के पूछता है तो कंठपुष्ट बता देंगे, ठीक है। ये आपका विसर्ग से संबंधित प्रश्न हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब क्या बचता है, अब देख लीजिए, बस इतना ही है, इससे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। देखिए अब जो आपका पानी जी 8 वर्णों का उच्चारण स्थान बताए हैं, उसमें देख लिए आप, जैसे नाम तालु, अपो विसर्जनीय नाम कंठ, ऋतुषाणाम मूर्धा, ऋतुषाणाम दंता और उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव। 5 तो एकदम क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। यम मंगलाना नाम नासिका च, तो वहाँ एक नासिका भी आ जाता है, 6 हो गया। एक जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलम, वो हो जाता है 7। 7 तो ऐसे कन्फर्म, जैसे वकार से दंतोष्ठम, दंतोष्ठ पहले से ही बता दिया गया है। इदैतो है कंठतालु, कंठतालु पहले बता दिया गया है। तो कहने मतलब ये है कि मुख्य रूप से जो आपका कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, जिह्वा मूलीय है, ये देखिए 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 ये हो गए और प्लस एक क्या हो गया, उरस हो गया। इन्हीं को मिला करके पांडित जी ने बताया कि भैया वर्णों का उच्चारण स्थान कितना है, 8 ही है। मुख्य रूप से अगर पूछे कि पाणिनि के अनुसार मुख्य रूप से उच्चारण स्थान क्या है, तो आप उरस ही आंसर लगाएंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न अगर इस उरस के स्थान में यदि हृदय लिख दे रहा है तो भी आप गलत नहीं करेंगे, वहाँ हृदय नहीं लगाना है, उरस ही ऑप्शन में रहेगा, उसी को आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमें लगता है जहाँ तक हमने प्रयास किया है कि आपको जितना भी हमसे बन पड़ा है हमने आपको उसको बता ही दिया है। देखो जैसे मान लीजिए जो विसर्ग वाली बात थी, मान लो जैसे यहाँ दे दिया, जैसे राम दे दिया, अब यहाँ रामम पूछ लिया कि रामम में म से संबंधित या म से जुड़ा हुआ जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप इसका आंसर देने का है। लेकिन अगर पूछ लिया हरि, इसका उच्चारण स्थान विसर्ग का पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तालु बताएंगे। अगर पूछ लिया गुरु, अगर इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या बताएंगे, गुरु उकार में ओष्ठ। ये है, यही हम बताना चाह रहे हैं विसर्ग से संबंधित, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, इसको समझिए, बार बार वीडियो देखिए, जहाँ दिक्कत हो कमेंट्स में जरूर लिख करके भेजिए, हम जरूर उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको बताइए और नोट्स बनाइए। आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। ये व्याकरण से के संबंधित वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं, आगे चल के हम गद्य पद्य का भी बनाएंगे। अच्छा बस आज के लिए इतना ही। नमः महेश्वराय।